क्या स्टॉक मार्केट में कल मंडे को एक बड़ा क्रैश देखने को मिलने वाला है? क्योंकि अभी रिसेंटली जो आज न्यूज आई है, ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया है। अब वहां पे लगभग 200-300 ड्रोन से अटैक किया गया है, काफी मिसाइल छोड़ी थी ईरान ने। अब क्या इस वजह से एक वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है? ये चीजें पे बात हो रही है। बात हो रही है कि शायद यूएस इजराइल की तरफ से लड़ाई करे, रशिया और चाइना अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान की तरफ हो जाएगी और एक वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। और इस वजह से एक ओवरऑल नेगेटिविटी इस वक्त बन सकती है और कल स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पे 2-3 चीजें डिपेंड करने वाली है। अभी ईरान ने इजराइल पे अटैक किया है, लेकिन उसका कोई जवाबी हमला इजराइल ने नहीं किया है। अब क्या इजराइल दोबारा से इस वॉर को और बढ़ाएगा और इजराइल वापस ईरान पे अटैक करेगा? पहला ये फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या अगर ये वॉर होता है तो क्या यूएस इजराइल की तरफ से आके लड़ेगा, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। जैसे यूएस की हिस्ट्री देखी गई है, यूएस में जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी उसमें भी डायरेक्टली यूएस ने इन्वॉल्व होके लड़ाई में पार्ट नहीं लिया था। और वही चीज हो सकता है ईरान और इजराइल की लड़ाई में भी देखने को मिले कि यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके ईरान और इजराइल, अगर ये कुछ ऐसा होता है, ये जो सिचुएशन ये एस्केलेट होती है, तो शायद यूएस इजराइल के साथ मिलकर अटैक डायरेक्टली ना करे, लेकिन दूसरी तरफ से अटैक करने के बारे में सोच सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स रहने वाले हैं। कितनी ज्यादा एस्केलेट होती है ये वॉर, क्या दूसरी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ये सारे फैक्टर्स रहेंगे जो रियल मायने में स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओवरऑल अगर आप मीडियम टर्म में देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी जो ये सिचुएशन है इसका नहीं आएगा। जैसे कि आपने रशिया और यूक्रेन की वॉर में भी देखा होगा, जब ये वॉर हुई थी शुरू तो मार्केट में 4-5% की गिरावट उस दिन देखने को मिली थी और धीरे धीरे वो फैक्टर्स भी मार्केट ने प्राइस इन करके आज कोई बात नहीं कर रहा रशिया और यूक्रेन की वॉर की। और सिमिलर सिचुएशन अगर सिर्फ ईरान और इजराइल की वॉर चलती रहती है, अगर ये वॉर होती भी है बड़े लेवल पे और सिर्फ इन दोनों की वॉर चलती रहती है, तो बहुत ज्यादा ये लॉन्ग टर्म के इंपैक्ट इस पे शायद ना आए। तो ये चीज है कि सेंटिमेंटली हो सकता है स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट वीक एक बहुत नेगेटिव चीज देखने को मिले, क्योंकि ईरान इजराइल की ये जो वॉर अगर बढ़ती है तो वो ओवरऑल मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा कर सकती है। और उसके साथ साथ मार्केट हमारी ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चल रही है, मौके ढूंढ रही है कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज जहां पर गिरावट आए। ऑलरेडी हमने फ्राइडे को देखा था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 8,000 करोड़ की सेलिंग की थी। तो एक तो जो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ के आया है उससे थोड़ी नेगेटिविटी स्टॉक मार्केट में हो गई है, उसके बाद उस वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा निकालने लगे हैं और ये दोनों फैक्टर्स की वजह से ऑलरेडी एक नेगेटिविटी थी जो फ्राइडे को हमने 1-1.5% की गिरावट निफ्टी में देखी थी। और ये जो सिचुएशन है ईरान इजराइल की जो वॉर की बातें यहां पर चल रही है, वो इस सिचुएशन को और एस्केलेट कर सकती है। आपको क्या करना है एज ए इन्वेस्टर, थोड़ा पैसा बचा के रखिएगा। अगर गिरावट आती है निफ्टी में और 500,000 पॉइंट्स की, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि मई में जब पूरा वो जो इलेक्शन का माहौल होगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के, उस टाइम पे इंडिया की पर्टिकुलरली मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। स्पेशली क्योंकि अगर सेम गवर्नमेंट आती है, स्टेबल गवर्नमेंट आती है, तो पॉजिटिव चीज ये मार्केट के लिए होती है। नियर टर्म में इन चीजों के इंपैक्ट आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनके इंपैक्ट बहुत ही मिनिमल रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचकर इन्वेस्ट करना है आपको। ये हम कई बार बात कर चुके हैं। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी कल मार्केट में मिलती है तो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका मत चूकिएगा। लेकिन आने वाले एक हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर ये वॉर बढ़ती है स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए, तो पेशेंस रखने जरूरी है और अपने आप को याद दिलाते रहना है आपको कि ये जो गिरावट है ये नियर टर्म गिरावट रहने वाली है। लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट इनका नहीं आता है ऐसी चीजों का। ये हमने रशिया यूक्रेन की जब वॉर शुरू हुई थी वहां पर भी ये चीज नोट की थी। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।